लूटपाट बंद कर रखी होगी है। छुट्टी पे होगा आज तो तू के आज भी कहीं हाथ मारने की प्लानिंग है। ए कालिया तू का मगू अपनी तरह चूतिया समझ रहा हो। ए यहाँ में चूतिया वाली बात कौन सी है। मैं तो सोच रहा हूँ तने कहीं लड़की का पर्स मार दिया होगा क्योंकि आज के दिन लड़की पे बहुत पैसा रह रहे हैं। लड़किन का पर्स पैसों से भरा रहता है रक्षाबंधन वाले दिन। तो यही मार कह रहा मैं तो तेरे 3-4 पर्स तो काट लिए होंगे तेरे लड़किन के। मुंह रखना हूँ मैं आज मेरे को अपनी हड्डी पसली न तोड़वानी। अगर मैंने आज कहीं लड़की का पर्स काटने की कोशिश भी करी ना तो वाका भैया इतना घुस मारेगा मुंह में, इतना घुस मारेगा मैं गाड़ देगा मुझे जमीन में। रक्षाबंधन वाले दिन किसी लड़की से छेड़खानी नहीं करनी मेरे को। आज के दिन तो भैया वैसे भी अपनी बहन के अगल बगल डोलते रहे। तो आज की मेरी छुट्टी सी समझ। सही सही कह रहा हो तो बिल्कुल। अरे भैया जी आज रक्षाबंधन वाले दिन क्या आप मेरे भाई बनोगे? आज के दिन कोई मेरे हाथों से राखी नहीं बंधवा रहा है। मैं सुबह से ऐसे ही दर दर भटक रही हूँ पर कोई मेरे हाथों से राखी बंधवाने के लिए राजी नहीं हो रहा है। क्या आप मेरे भैया बनोगे? मेरे हाथों से राखी बंधवाओगे? तुम जैसी लड़की को अच्छी तरीका से पहचानता है कालिया। तू वही लड़की है ना जो रोडों पे भीख मांगती डोलती है। जी जी भैया। तो हम इतने चूतिया नहीं है लड़की जो तेरे हाथों से राखी बंधवा लेंगे। मुझे पता है आज के दिन तूने धंधा बना रखा है। पहले तो हम तीनों के हाथों में राखी बांधेगी फिर हमसे मांगेगी पैसे। राखी बांधने के बाद फिर तू हमसे मुंह मांगे पैसे मांगेगी। अरे ऐसी बात नहीं है भैया। तू का हमको मूर्ख समझ रही है लड़की। हमारे हाथों में राखी बांधने के बाद तू सीधा हमसे पैसे मांगेगी और हमको मजबूरन पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा दिमाग लगाया है लड़की तूने, पर हम तेरी बातों में नहीं फंसने वाले। सुनी भिखारन आजकल वैसे हमारी जेब खाली पड़ी है तो को कर देंगे पैसा लाके हम। अरे मैंने आपसे पैसे थोड़ी मांगे हैं। मैं बस आपसे यही तो कह रही हूँ आप मेरे हाथों से राखी बंधवा लीजिए। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस भाई चाहिए। मुंह तो भाई चाहिए तो सही कह रहे कालिया बॉस। तू हमारे हाथों में राखी बांध के पैसा मांगेगी फिर हमसे। फिर भैया कह के पैसा लेके जाएगी तू हमसे। गलत सोच है भैया जी आपकी। मैं आपसे कह तो रही हूँ मुझे आज के दिन बस भाई चाहिए। मुझे पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भी मन करता है अपने भाई के हाथों में राखी बांधने के लिए पर क्या है ना मेरा कोई भाई ही नहीं है। हर साल मेरी रक्षाबंधन ऐसे ही निकल जाती है पर मैंने अब की बार सोचा मैं क्यों ना किसी और को अपना भाई बना लेती हूँ तो इसलिए मैं रोड पे सुबह से ढूंढ रही हूँ। पर मेरी ऐसी हालत देखकर कोई मेरे से राखी बंधवाने को राजी नहीं है। आप तो ऐसा मत करो भैया जी। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ। तू हमसे पैसा मांगे या नहीं मांगे हम एक भिखारन से अपने हाथों में राखी नहीं बंधवाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे कहे कि उसकी बहन वहाँ पर भीख मांगती डोलती है। तू चारों तरफ तो पूरे शहर में मोहट है भीख मांगती डोले और हम तेरे हाथ में राखी बांधेंगे तो हमारी कायदत रह जाएगी। हमें पूरा शहर हम तो यूं कहेगा कि बाकी बहन वहाँ पर भीख मांगती डोल रही है। तो ऐसा है लड़की चुपचाप यहाँ से लेकर जा। हम तेरे हाथों से राखी नहीं बंधवाएंगे। हाँ किसी और को ढूंढ ले। ऐसे मत करिए। आप गलत सोच रही हो। कोई आपसे ऐसा नहीं कहेगा। राखी बंधवा लीजिए ना प्लीज। सास की दंग तो कान पे लेकर जा यहाँ पे। दिमाग है चटकाए जा रही है अभी बंधवा लूंगा तेरे हाथ में तेरा राखी। भिखारन एक भिखारन नहीं तो अपनी बहन बनाएंगे हम। अगर तू कुछ चाटे ना खाने ना तो चुपचाप लेकर जा यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ एक बात बता तुमको या लड़की ने तो कुछ उल्टा सीधा बोला है। यूं तुम पे भैया जी करके बात कर जा रही है और तुम एक भिखारन के चाटे लगा दोगे कि महामार दूंगा ऐसा बात कर दे सबूर है तुम्हें नहीं। क्या कोई भरा दिमाग में तुम्हारे? तेरी गांड में काय को मिर्ची लग रही है जब हम यहाँ पे उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो। ना ही तेरी बहन और ना ही तेरी रिश्तेदारी में थे और ना ही तू या कुछ जानता होगा तो काय को यारी पक्ष ले रहा तू। जहाँ जा रहा है ना वहाँ लेकर जा सीधा। यहाँ पे बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है तो। कौन कह रहा है ये मेरी बहन ना है? मेरी बहन है और ये मेरी सगी बहन है बिल्कुल। सगी बहन ने पीछे को मुंह के बात का बंदा। सुनिए अभी तक मैंने कहा बोली अपने मुंह से मेरी बहन है ये और मेरी जिगरी बहन है। मेरी जिगरी बहन। अगर ये तेरी जिगरी बहन है तो कोई यहाँ का नाम तो पता होगा। बताइए आपका नाम क्या है? हाँ कैसे अपनी जिगरी बहन का नाम ही भूल गया? चल ये बात छोड़। अगर ये तेरी जिगरी बहन है तो ये महूटा के रोड में भीख मांगती हुई काय को डोले। अपनी सगी बहन पे भीख मंगवाता है तू। शर्म नहीं आती तेरे को? तुझ जैसा नालायक और बेशरम भाई कहीं नहीं देखा मैंने। खुद तो घर में पड़ा हुआ ऐश मौज करता रहता होगा और बाहर अपनी बहन से भीख मंगवा रहा है। कैसे अब जमाना लेकर रही का? मेरी सगी बहन है ये मेरी सगी बहन। हमने कहा देखी ये रोड में भीख मांगती हुई डोले। अपनी सगी बहन बता रहा है आपको। क्या नाम है मेरी बहन तेरा? मुझे नहीं पता क्या नाम है मेरा पर हर कोई भिखारन कह के बुलाता है मेरे को क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है ना तो मेरा किसी ने नाम रखा ही नहीं है तो इसलिए सब मेरे को भिखारन कहते हैं। मेरी बात अब कान खोल कर सुन। मेरी बात कान खोल कर सुन। आज से का अभी तो ये मेरी बहन है और आज से भज्जी अपनी बहन का नाम रखता है धानी। धानी? हाँ यहाँ का नाम धानिया धानी। या भिखारन का नाम धानी रख देता ने।
चल चल मेरी बहन, चलते हैं यहाँ से, आजा। ए भाई, एक अनजान लड़का यहाँ पे आके वो भी तुम्हारे सामने मुंह पे बजा के चलाओगे और तुम मुंह देखते रहेगा का? अरे उसके हाथ लगाने से पहले उसकी टांग तोड़ देनी चाहिए थी तुमको। ए भी गंजे, यूं तो छपरी अलग है, यही मारे यानी मुझको बचाने की ना सोची होगी, पर तू तो मेरे बचपन से संग रहे हो, तो मुझको बचाने की सोचनी चाहिए। जैसी मैंने मेरी डांड पे पहला घूसा मारा का, तू आगे हाथ पैर में तोड़ दे तो तुम आगे हाथ पैर में तोड़ेंगे। ए बॉस, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुमने ही दबोचले दिखे हैं, वो तुम्हें बजाने दिखे वहाँ पे। लोग तो ऐसे लग रहा तुम हावी पड़ रहे दिखे वहाँ पे। हाथी के कद्दू, अगर वहाँ पे मैं हावी पड़ रहा होता ना तो वहाँ के मोहतले करती ऐसी आवाज के मुझे छोड़ देना, छोड़ दे, ये आवाज मेरे मोहतले कर रही। तुम नहीं अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कौन बाज रहा है। मेरे मोहते आउले कर रही है और यूं कह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं वहाँ पे। वो बॉस, आगे से ध्यान दूंगा, आगे से ध्यान दूंगा ना, आगे से